हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उच्च अणु भार वाले सिलिकॉन बहुलक के लिए एकलक नहीं है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी एकलक, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि एकलक इकाई क्या होती है। तो वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बहुलीकरण से बहुलक बनता है एकलक कहलाता है। अब प्रश्न को हल करते हैं। कौन सा उच्च अणु भार वाले सिलिकॉन बहुलक के लिए एकलक नहीं है। तो यहाँ पर उच्च अणु भार वाले सिलिकॉन के लिए हमें यह बताना कि कौन सा एकलक नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है उस पर देखते हैं, उसको देखते हैं। पहला विकल्प है हमारे पास MeSiCl3, और इस विकल्प में हम देखें तो हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है। तो यह क्या करेगा, यहाँ पर आगे बहुलीकरण की क्रिया को नहीं दोहराएगा। क्यों नहीं दोहराएगा? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या ज्यादा है और साथ ही में इसका अणु भार भी क्या है, उच्च है, और साथ ही में क्या है, सिलिकॉन बहुलक भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा विकल्प को देखें। दूसरा विकल्प है Me2SiCl2। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो ये भी आगे विक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद विकल्प सी को देखें तो विकल्प सी है Me3SiCl। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, केवल 1 है। तो यह क्या करेगा, आगे अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, यह एक द्विलक बनाएगा। परंतु यह क्या नहीं है, एक सिलिकॉन बहुलक के लिए एकलक नहीं है। तो हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर वह क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब विकल्प डी को भी देखेंगे। तो विकल्प डी में हम देखें तो विकल्प डी है PHSiCl3। तो इसमें भी क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो पहला कारण तो ये रहेगा कि यहाँ पर क्या है, इन तीनों में जो ए, बी व डी हमारे विकल्प है, इनमें हमारे पास क्लोरीन की संख्या अधिक है और ये तीनों ही क्या है, अधिक अणुभार के सिलिकॉन बहुलक के एकलक हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यदि हम देखें तो यदि MeSiCl को यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं, कौन सी अभिक्रिया करवाते हैं, तो जल अपघटन करवाते हैं, तब हमारे पास केवल एक क्रियाकारी स्थल बनता है और एक क्रियाकारी स्थल के बाद में यह बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण यह बहुलक नहीं बना पाता और इसीलिए क्या बनाता है, केवल द्विलक बनाता है। अतः प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प सी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि उच्च अणु भार वाले सिलिकॉन बहुलक के लिए एकलक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।